क्या आप जानते हैं कि अगर आप उबलते हुए पानी में 1 कटोरी मूँगफली के दाने डाल देते हैं, तो इससे आप बना पाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता। तो मूँगफली के अंदर वैसे भी फाइबर और प्रोटीन होता है, तो आप ये हेल्दी नाश्ता ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ऑसम रेसिपी होने वाली है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। गैस पर कोई भी एक बर्तन चढ़ा लीजिए, जैसे कि कढ़ाई या जो भी आप चढ़ाना चाहें, उसमें डाल दीजिए पानी। 1 लीटर के करीब पानी डाला है। 4 मैंने साबुत मिर्ची डाल दी है, ये मैं आपको आगे बताऊँगी हम किस में यूज़ करने वाले हैं। इसी के साथ में जब पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाए तब आपको डाल देने हैं मूँगफली के दाने। तो 1 कटोरी भर के लिए हैं, इतने दाने से आप 3 से 4 लोगों के लिए जो है नाश्ता बना पाएँगे। तो इनको आपको अच्छे से इसमें जो है बॉईल करन होने देना है। तो अगर आप नाश्ता जैसे कि मूँगफली के दाने आप पहले भिगा सकते हैं, तो आप ओवरनाइट इसे सोक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सोक करना भूल गए, तो इन्हें आप जो है इस तरह से इंस्टेंट बॉईल कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट वगैरह हम बनाना चाह रहे हैं, तो ओवरनाइट सोक कर दीजिए या फिर 3 से 4 घंटे के पहले भी आप इसे भिगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने भिगाए नहीं थे, इसलिए हमने बॉईल किए। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद में आपको इस तरह से चेक करना है। अगर ईज़िली छिलका जो है निकल रहा है, तो मतलब ये जो है दाने तैयार हो गए हैं। तो देखो मैं आपको एक और बता देती हूँ, ये बहुत गर्म है, तो आपको ध्यान से करना है। इस तरह से आपको चेक करना है। इस तरह से चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये परफ़ेक्ट जो है बॉईल हो गए हैं। तो इस तरह से दाने हमारे तैयार हो गए हैं, तो अभी हम इनको निकाल लेंगे। जो इसका पानी है बचा हुआ, ये हमारे किसी भी यूज़ में नहीं आएगा, तो इसे हमें फेंक देना है। जो दाने और मिर्ची है ना, ये हम यूज़ में लेंगे। दाने को आपको थोड़ा-सा ठंडा करना होगा, तो इसलिए आपको फटाफट से पानी में से निकाल लेना है और पंखे के नीचे थोड़ी देर रख देना है ताकि ठंडे हो जाएँ। और जब तक दाने ठंडे होंगे, तब तक हम फटाफट से एक मस्त वाली चटनी बनाते हैं, जो कि इसका टेस्ट और बढ़ा देगी। तो यहाँ पे मिक्सर का जार लेना है, जो मिर्ची हमने बॉयल की थी, वो इसमें डाल देना है। इसी के साथ में मैंने लिया है पे टमाटर, तो 2 छोटी साइज़ के टमाटर का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी चटनी बनाना चाहते हैं, उतने टमाटर आपको ले लेना है। इसके बाद में रफ़ली आपको इस तरह से कट कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट चटनी है और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी है। शायद आपने आज से पहले इसे ट्राई नहीं की होगी, तो आप देखना एक बार इसे बनाना, आपको मतलब मज़े आ जाएँगे। फटाफट से बन जाती है और टेस्टी बहुत लगती है। साथ में डाल दिया है लहसुन, तो यहाँ पे छोटी-छोटी लहसुन की कलियाँ हैं, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी है इसके अंदर। और आधा चम्मच जो है मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। इसके साथ नमक डाल देंगे। बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट इसमें नहीं जाते हैं, लेकिन जितने भी हैं ना, उससे बहुत ही अच्छा एकदम परफेक्ट टेस्ट आता है इसके अंदर। और अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा अमचूर पाउडर। अगर आपके पास में जो है नींबू है, तो थोड़ा-सा नींबू का रस डाल सकते हैं। और या फिर आप है ना देसी वाले टमाटर ले सकते हैं, वो खट्टे ही रहते हैं, तो आपको अमचूर और नींबू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर बाद में इसको अच्छे से पीस लेना है। बहुत ही थोड़ा-सा पानी डाल के पीसना है, क्योंकि टमाटर में भी काफ़ी जो है पानी होता है, तो आपको ज़्यादा नहीं डालना है। और देखिए मस्त सी जो है ना चटनी पिस गई है। इसी टाइम इसकी इतनी मस्त वाली खुशबू आ रही है ना, कि आपको मतलब ऐसा इच्छा हो जाएगी अभी के अभी खा लें। और इस चटनी को आप नॉर्मल ना चपाती पराठे के साथ भी खा सकते हो, तो आप कभी भी इसे ट्राई कर सकते हो। चलिए अब बना मतलब इस तरह से आ जाते हैं। यहाँ पे ना दाने जो है अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो दूसरा वाला मिक्सर का जार ले लिया है और इसके अंदर सारे दाने को मैंने डाल दिया है। अभी हमें इसमें पानी की ज़रूरत लगेगी, तो लगभग 1 ग्लास के करीब मैंने अभी पानी डाला है। और उसके बाद में हम इसे पीसेंगे। हमें एकदम अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है, तो पानी की ज़रूरत अगर आपको और लगती तो आप डाल सकते हैं। लगभग 1.5 ग्लास के करीब इसमें पानी लगा था और मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। इसे इतना अच्छे से पीसना है कि इसमें कुछ भी चंक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ताकि है ना एकदम स्मूथ जो हमारा बैटर रहेगा, वो एकदम स्मूथ उसका टेक्सचर रहे, ताकि नाश्ता और अच्छा लगे। उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें जो है दाने का यूज़ किया है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको अच्छे से सारा जो बैटर है ना निकाल लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा है ना जार के अंदर बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, तो मैंने आधा कटोरी भर के पानी डाला था और अच्छे से मिक्स करके डाल दिया, ताकि चिपका हुआ बैटर सारा जो है यूज़ में आ जाए। अभी इसमें बारी आती है सब्जियों की, तो जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो या फिर जो ऐसी वेजिटेबल्स हो जो फटाफट से कुक हो जाती है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और टमाटर का यूज़ किया है। इज़िली सब घरों में ये अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास में गाजर, शिमला मिर्च और कॉर्न वगैरह हो, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में बारी आती है धनिये की। खूब सारा हरा धनिया डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और कोई भी नाश्ता अगर हम बना रहे हैं, तो हम धनिया पत्ती डाल देते हैं, तो टेस्ट और बढ़ जाता है। अगर धनिया नहीं है तो कड़ी पत्ते हैं, तो आप कड़ी पत्ते को कट करके भी डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और इसे और हेल्दी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे बेसन का। तो यहाँ पे बेसन भी 1 कटोरी भर के डाला है। जितने दाने थे ना, उतना ही मैंने यहाँ पे बेसन का यूज़ किया है। तो आप
सेम क्वांटिटी में डाल सकते हो, और अगर बाद में हमें ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आज ये नाश्ता है ना, वो एकदम हेल्दी वे में बनाएंगे। आज किसी भी इनो का, बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करने वाले, और एकदम मस्त सा नाश्ता हम इसी से बना के तैयार करेंगे। और फिर भी ये इतना सॉफ्ट होगा ना कि मुंह में जाते से घुल जाएगा। तो अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा मसाले मत डालिए, और मेरी तरह तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए, साथ में मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, और इसी के साथ में डाला है लाल मिर्च का पाउडर। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद में फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस तरह से हम बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे आप बेसन की जगह गेहूं के आटे का यूज़ भी कर सकते हो, और बेसन का भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप जैसे गेहूं का आटे का यूज़ करते हो तो इनमें टूटने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बेसन है ना, कम मत डालिएगा। अगर आप कम डालोगे तो ये एकदम से टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बनता है दाने की वजह से। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, और है ना, ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको। पानी बहुत हिसाब हिसाब से डालना है। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो भी है ना, जो है जब हम इसे बनाएंगे तो ये टूटेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और अच्छे से मिक्स करके देखो बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो चम्मच से इसकी कंसिस्टेंसी एक बार चेक कर लीजिए। देखिए कितना गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा पतला इसको जो है नहीं किया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने चढ़ा दिया है तवा, और तवे को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। वैसे ही नॉन स्टिक तवा है तो बिना ग्रीस किए, मतलब एक बूंद भी तेल अगर हम यूज़ नहीं करते फिर भी हम इसे बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा है जो है ना, मतलब ऑयल खाने की आदत होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लगा दिया है, क्योंकि इसकी वजह से ना थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंची हो जाता है आउटर साइड। उसके बाद में तवा अच्छे से गर्म है, गैस की फ्लेम को लो पे करना है, और 1 चम्मच लिया है मैंने बैटर, और हल्के से स्प्रेड कर दिया। बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा ये, तो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में आपको स्प्रेड करने के बाद में इसको ढक देना है। लगभग 1-1.5 मिनट तक आपको जो है इसे ढक के और होने देना है, या फिर आप इसे चेक कर सकते हो कि जब ऊपर की लेयर थोड़ी सी सेट हो जाए तब तक के लिए इसे नीचे से सिकने देना है। और ध्यान रहे गैस की फ्लेम को लो पे ही रखना है। अगर आप ज़्यादा रखोगे तो नीचे की साइड से ये जल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। वापस से मैं ऊपर भी ना हल्का सा जो है ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ उसके ऊपर, ताकि ये है ना दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए। तो आपको बस अच्छे से ऑयल लगा लेने के बाद में इसे जो है पलटना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और हो सकता है बाई चांस फर्स्ट वाला टूट जाए, क्योंकि जो बेसन होता है उसमें भी बिल्कुल बाइंडिंग नहीं होती है इस वजह से। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप 1-2 चम्मच गेहूं का आटा डाल दीजिए इसमें, या फिर थोड़ा और बेसन ऐड कर दीजिए। वैसे ये अच्छे से पलट गया था, पर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था, तो इसलिए मैंने भी क्या किया था, 2 से 3 चम्मच जो है नॉर्मल चपाती का आटा मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। और देखिए दोनों साइड से अच्छे से सेकना होता है। एक साइड से मैं थोड़ी देर और सेक लिया था मैंने उसको, और मैं दूसरा वाला बना के बताती हूँ। दूसरे वाले में मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब जो है गेहूं का आटा इसमें मिक्स कर दिया है, और अभी देखिए बहुत ही अच्छे से जो है बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं टूटता है। तो अगर आपको भी दिक्कत आती है बाई चांस टूटने वाली, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और ये देखिए अब बहुत ही आसानी से पलट गया है, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इस तरह से आपको पलटते पलटते हुए इसे सेक लेना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मतलब 2 से 3 मिनट लगते हैं एक जो नाश्ता इस तरह से बनाने में आपको। तो इस तरह से आप दोनों गैस पे भी 2 तवे या फिर एक पैन और एक तवा चढ़ा के और फटाफट से ट्राई करके बना सकते हो, जल्दी से बन जाएगा। और गर्मियों में वैसे भी आपका रोटी सब्जी खाने का मन ना हो तो ये वाला ट्राई कर सकते हैं, एकदम इंस्टेंट है, फटाफट से हो जाता है। सारी प्रिपरेशन में आपको आधे घंटे में तो आप इसको बना के खा भी लेंगे। और मैंने गर्मा गर्म ही सर्व कर दिया है, और बिना इनो, बिना जो पाउडर सोडे के भी ये इतना सॉफ्ट बना था कि हाथ लगाते से ही टूट रहा था। तो एक बार आप मेरे कहने पे इसे ट्राई करना, आप खुद इसके फ़ैन हो जाओगे। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। तो अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करना। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।